मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता। कुछ ऐसा ही करके बलवंत पारेख ने दिखाया। बलवंत पारेख उन लोगों में से है जिन्होंने शून्य से शिखर तक सफ़र तय किया। न तो उनके पास पैसा था, न ही कारोबार का अनुभव। कुछ था तो सिर्फ कुछ करने का जज्बा। फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। अपने इस प्रचलित टैगलाइन के अनुरूप ही कंपनी ने काम किया। यह टैगलाइन आपने टीवी पर हजारों बार सुनी होगी। उन्होंने लोगों के दिलों को अपने ब्रांड के साथ इस कदर जोड़ा कि टूट नहीं सकता। बिल्कुल फेविकॉल के जोड़ जैसा ही रिश्ता है इस कंपनी और ग्राहकों। जो फर्नीचर के काम करने वाले की पहली पसंद फेविकॉल ग्लू ही है। इस फेविकॉल का इस्तेमाल आम तौर पर लकड़ी, प्लाईवुड, लेमिनेट्स और अन्य सामग्रियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। फेविकॉल बनाने वाली कंपनी पीडीलाइट इंडस्ट्रीज है। यह कंपनी केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में मशहूर हो चुकी है। इसका पूरा श्रेय इसके फाउंडर बलवंत राय कल्याणी जी पारेख को जाता है, जो वकालत की पढ़ाई करने के बाद अपने अंदर का बिजनेसमैन जिंदा रखा और हजारों करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी। आज भले ही पारेख परिवार करोड़ों अरबों के मालिक है, लेकिन एक दौर था जब बलवंत पारेख चपरासी की नौकरी करते थे, ऑफिस के गोदाम में सोकर रात गुजारते थे। अपने दम पर उन्होंने करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की सक्सेस स्टोरी भारत के मजबूती का वादा देने वाली कंपनी फेविकॉल के फाउंडर बलवंत पारेख के बारे में है। साल 1925 में गुजरात के भावनगर जिले के महुआ नामक कस्बे में जन्मे बलवंत पारेख एक मिडिल क्लास फैमिली से आते थे। शुरुआती पढ़ाई गांव के स्कूल से हुई। आगे की पढ़ाई के लिए वो मुंबई पहुंच गए। बचपन से ही उनका मन कारोबार की ओर था, लेकिन घर वालों के कहने पर उन्होंने वकालत की पढ़ाई की। वकील तो बने लेकिन कभी वकालत नहीं की। पढ़ाई तो पूरी कर ली, लेकिन जब बात प्रैक्टिस का आई तो उन्होंने इनकार कर दिया। वो कभी वकील बनना ही नहीं चाहते थे। वो महात्मा गांधी के विचारों से इतना प्रेरित थे कि उन्होंने वकालत से मना कर दिया। पढ़ाई के दौरान ही उनकी शादी हो गई। जिम्मेदारी बढ़ी, खर्च बढ़ने लगा, इसलिए उन्होंने एक नौकरी पकड़ ली। बलवंत पारेख ने एक ड्राइंग और प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी कर ली, लेकिन उनका मन व्यापार में टिका था। कुछ दिन प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी करने के बाद उन्होंने एक लकड़ी व्यापारी के यहाँ काम पकड़ लिया। अपनी पढ़ाई और हैसियत से नीचे जाकर उन्होंने चपरासी की नौकरी की। इस दौरान उन्हें ऑफिस के गोदाम में रहना पड़ता था। लकड़ियों के ढेर के बीच अपनी पत्नी के साथ वहाँ रहा करते थे। हालांकि इससे उनके लिए कैनवास का काम किया। गोदाम में रहने के दौरान वो लकड़ी के काम को नज़दीक से देखा करते थे। उन्होंने चपरासी की नौकरी के बाद कई नौकरियां बदली। इस दौरान उनकी मुलाकात मोहन नाम के निवेशक से हुई, जिसके मदद से उन्होंने कारोबार के दिशा में अपना पहला कदम बढ़ा लिया। मोहन नाम के निवेशक की मदद से उन्होंने साइकिल, रेटका नट, पेपर ड्राई जैसे चीज़ें पश्चिमी देशों से भारत इंपोर्ट करते थे। इस काम के बीच जर्मनी के एक कंपनी होचेस्ट उनके संपर्क में आई। बलवंत पारेख को जर्मनी जाने का मौका मिला। उन्होंने वहाँ काफ़ी कुछ सीखा। बलवंत पारेख ने जर्मनी से लौटकर अपने भाई के साथ मिलकर डाइकेम इंडस्ट्रीज नाम से कंपनी शुरू की। उनकी कंपनी मुंबई के जैकब सर्किल में डाई, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, पिगमेंट, एमल्सन्स यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग करती थी।
उन्होंने फेडको में और ज़्यादा हिस्सेदारी खरीदी। भले ही उनके दिन अच्छे हो गए हो, लेकिन वो अपने पुराने दिनों को कभी नहीं भूले थे। लकड़ियों के बीच उन्होंने लंबा वक्त गुजारा था। उन्होंने देखा कि लकड़ियों को चिपकाने के लिए कितना मेहनत लगती है, इसलिए उन्होंने ग्लू बनाने का काम शुरू किया, जिसका नाम रखा फेविकॉल। साल 1959 में उन्होंने फेविकॉल को भारत में लॉन्च किया। फेविकॉल ने लकड़ियों का काम करने वाले कारीगरों, शिल्पकारों का काम आसान कर दिया। वहीं लोगों को जानवरों की चर्बी से बने गोंद के इस्तेमाल से आज़ादी मिल गई। बलवंत पारेख की खोज ने लोगों की बदबूदार गोंद से आज़ादी दी। पहले जहां जानवरों की चर्बी से बनने वाले गोंद को बनाना कठिन प्रक्रिया थी, चर्बी को बहुत देर तक गर्म किया जाता था। इस दौरान काफ़ी बदबू आती थी, कारीगरों के लिए सांस लेना कठिन हो जाता था। उन्होंने साल 1959 में पीडीलाइट की स्थापना की, जिसने फेविकॉल जैसे ब्रांड बनाया, जो भारत में बेहद मशहूर ब्रांड बना। फेविकॉल ने मार्केट में मानो क्रांति सी ला दी। आज इसका कारोबार 56 देशों तक फैला है। कंपनी 3000 करोड़ की बन चुकी है। शायद ही कोई सोच सकता है कि कभी चपरासी की नौकरी करने वाला आज 3000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर सकता है। बलवंत पारेख ने यह सच साबित करके दिखाया है।